आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। भवानीगढ़ क्षेत्र के किसानों ने नहरों में पानी न पहुंचने पर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे बाजरा और मक्के जैसी फसलें प्रभावित हो रही हैं। गांव के अलोक के कुएं में जल स्तर बेहद नीचे पहुंच गया है, जिससे किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि कई बार अधिकारियों और मंत्री वीरेंद्र गोयल से मुलाकात के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि पानी उपलब्ध कराने के दावे केवल कागजों और सरकारी बयानों तक सीमित थे। किसानों ने जल्द सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। सानू पानी की लोड़ है जी, हुण सूआ आया नहीं जी, इस करके मोटर चलाई है। ये तो बहुत दिक्कत आऊगी जी, फिर आने वाली पीढ़ी नूं पानी नहीं मिलना जी, जे ना हुण सूआ ना पानी की लोड़ आ चाहिए। और जी बहुत फायदा, पिछले साल तो आ गया थी टाइम नाल, इसके बारी हुण हजे आया नहीं हैगा। सूए हले आए नहीं जी, सूया च पानी की हुण लोड़ थी जी, हले पानी आया नहीं सूए च, उहदे करके असीं मोटरां चलाईयां होईयां ने। पानी की हुण जीरी लवाई मौके लोड़ है जी, हुणे पानी की लोड़ थी सूए की जी, ते हुण वध तो वध पानी लगदा जी, सुक्कियां जमीनां हुंदियां ने, उहदे करके जी हुण पानी की वध तो वध लोड़ है, सूए की लोड़ थी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे और कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से विकास परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट ली। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमृतसर में तेज हवाओं और मौसम में आए बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी और उमस के बीच चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है और बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर चहल पहल बढ़ी है। मौसम में बदलाव के चलते और शाम के समय वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा महसूस किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि तेज हवाओं ने गर्मी का असर कम कर दिया है। दैनिक गतिविधियों को रोकने में भी आसानी हो रही है। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:30 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भटिंडा में उड़िया कॉलोनी से बहमन वाले पुल की ओर सरहिंद नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर ही नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचे। संस्था सदस्यों ने नहर में उतरकर शव को बाहर निकाला। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। शव पर बने टैटू के आधार पर पहचान की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतक वही व्यक्ति है जो एक दिन पहले शिवबाड़ी क्षेत्र के पास नहर में नहाते समय बह गया था। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमृतसर के एक इलाके में आए तेज तूफान ने एक गरीब परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। तूफान के कारण घर की छत अचानक गिर गई, जिससे घर में मौजूद एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार के सदस्य हरजिंदर सिंह और हरप्रीत कौर ने घटना के बाद हुए नुकसान और अपनी परेशानी को शेयर किया। वहीं गांव के सरपंच सुखविंदर सिंह ने बताया कि प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 29वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि पंजाब की कुल आबादी का 35% से अधिक हिस्सा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है, जिसकी संख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करना है। गढ़ी ने बताया कि इस तरह की बैठकें वर्ष में 4 बार आयोजित की जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मुद्दे और विकास कार्यों पर प्रभावी चर्चा हो सके। पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट भाईचारा है। 35% से ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट भाईचारे की है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट भाईचारे की है पंजाब में। और पंजाब के लोग ये सुनना चाहते हैं कि कमीशन में पंजाब सरकार में उनके लिए क्या चल रहा है। तो ये मीटिंग साल में 4 बार होनी बड़ी ज़रूरी होती है कम से कम। तो उसी एजेंडे के तहत ये 29th मीटिंग थी। इसमें सबसे पहले जो हमने मामला विचारा कि पंजाब में जो रिजर्वेशन है, एससी और नॉन एससी का रोस्टर रजिस्टर है, उनके रिजर्वेशन प्रमोशन के बिंदु हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में जो कमियां पेशी हमारे कमीशन के ध्यान में आई हैं, तो उसके लिए हमने जो रोस्टर रजिस्टर चेकिंग कमेटी है उनको ट्रेनिंग देने का जो कार्यक्रम है वो सामाजिक जो हमारा न्याय मंत्रालय है उनको हमने पाबंद किया है। इसी तरह से जो पंजाब पुलिस में हमारा डीएसपी अब रुक कर लेते अगली खबर की। भटिंडा पुलिस को युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, सीआईए स्टाफ 2 की टीम ने पोखरमल कैंटीन के पास कार्रवाई करते हुए 314 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजप्रीत सिंह उर्फ मान निवासी गांव कोटली अबलू के रूप में हुई है। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन संदीप सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना कैनॉल कॉलोनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर हेरोइन की सप्लाई चेन और उससे जुड़े अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ करेगी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀਡੀ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੀਆਈ 2 ਦੇ ਏਐਸਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਖਰਮਲ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲਿਸ ਮਾਨ son of ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਈ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 314 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 169 ਮਿਤੀ 10/6/2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ डिलीवरी देनी सीगी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमृतसर में आए तेज आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। नमक मंडी क्षेत्र में एक जर्जर इमारत की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक राहगीर घायल हो गया है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।